हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीक्रेट कैंपस ड्रामे का एपिसोड 3 और इसके पिछले 2 एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जो सोहा होती है ना वो रो रही होती है और ना वो अपनी फ्रेंड को फोन मिलाती है कुछ बताने के लिए, लेकिन बता नहीं पाती और ना फोन काट देती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जिनको, जो कि अपने घर पहुंच गया था। उनके घर के पास ही ना उनकी शॉप भी अटैच थी, तो वो अपनी मोम को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसकी मोम उसे मिलती नहीं। इतने में वहां पर एक इंसान आता है, इसे हम मालिक बुलाएंगे। तो ना वो बताता है कि तुम्हारी मोम ने 3 महीने से हमें रेंट नहीं दिया और ना मेरे को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो तुम्हारी मोम को बोलो कि वो मुझे जल्दी से जल्दी रेंट दे, नहीं तो तुम्हें यहाँ से ये सामान खाली करना पड़ेगा। जिसपे ना जिन थोड़े टाइम की मोहलत मांगता है, तो वो इंसान बोलता है कि ना तुम्हारी मोम जरूर पीकर कहीं पड़ी होगी। ये चीज सुनने के बाद जिनको ना थोड़ा सा गुस्सा रहता है, टेंशन भी होनी शुरू हो जाती है, तो वो वहां से निकल जाता है अपने मोम को ढूंढने के लिए। और ना उसको उसकी मोम मिल जाती है जो कि अपने दोस्तों के साथ ना हैंग आउट कर रही होती है। तो ना उनकी दोस्त कहती है कि अगर तुम इतना पियोगी ना तो तुम्हारा लड़के को बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। जिसपे उसकी मोम बोलती है नहीं, वो मुझे गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि मैं कितनी ज्यादा अकेली हूँ और वो इसीलिए मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिन ये बात सुनने के बाद ना थोड़ा चुप हो जाता है और उदास भी, वो वापस चले जाता है। खैर, जिनकी मोम घर पे आ जाती है और सो जाती है, सुबह हो जाती है। तो जिनकी मोम सो के उठती है और बोलती है कि कल मैं काफी ज्यादा ड्रंक थी ना, मुझे माफ कर दो और मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, क्या तुम मुझे रैमुल बना के दोगे? जिस पे वो कहता है ठीक है। तो ना स्कूल में सारे प्रेजेंट थे लेकिन जिन प्रेजेंट नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ था जिसकी इतनी ज्यादा प्रेजेंट है वो आज पहली बार अब्सेंट कैसे हो गया। खैर, तो हमें दिखाया जाता है इसके बाद सोका जो कि वॉशरूम में होती है। तो यहाँ पर गम आती है और ना वो उसे सुनाना शुरू कर देती है कि क्या पता जिनके साथ कुछ बुरा हुआ तुम्हारे कारण, और तुम्हें क्या रूमर अभी तक पता नहीं चला? जिसमें सोहा कहती है कि अभी तक नहीं पता चला, तुमने बोला था ना मुझे अपने आप पता चल जाएगा। तो चल जाएगा, तुम इतनी चिंता क्यों ले रही हो? खैर, सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सोहा को जो कि है ना एक साइड में जाके जिनको कॉल मिलाती है। हमें दिखाया जाता है जिनको, तो जिन है ना मालिक से बात ही कर रहा था कि ना मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं पार्ट टाइम में जॉब ढूंढ लूंगा और ना जॉब करके आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा। जिसपे मालिक बोल रहा होता है कि ना तुम तो पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई छोड़ोगे क्या? जिसपे जिन कहता है नहीं, पढ़ाई भी कर लूंगा। तो ना वो ना अपने फोन की बैटरी निकाल के साइड में रख देता है क्योंकि सोहा का कॉल उसे परेशान कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रिंको जो कि अभी भी टीचर पे लाइनें मार रही थी लेकिन टीचर उसे इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो ना हमें दिखाया जाता है एक ना लड़के को जो कि बहुत सारी ना पेपर्स लेके आ रहा था। तो इस पे ना जो वो लड़का होता है वो रिंग को बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करा दो। तो रिंग उसकी मदद कराती है और यहाँ पर ये लड़का ना उसे सारा जो र्यूमर था वो बता देता है और ना ये सारी बातें रिंग जाके बताती है उनके थर्ड फ्रेंड को हम बुलाएंगे वो। तो ना यहाँ पर वो सारा कुछ बताती है। तो ना इस पे ना उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो बोलते हैं कि ये जब र्यूमर पूरे स्कूल में फैला हुआ था तो हमें को कैसे नहीं पता चला। तो ना ये बात कर ही रहे होता है लेकिन इतने में जो सारे पेपर्स थे वो उड़ के भाग जाते हैं और ना ये सारे पेपर इकट्ठा करने में लग जाते हैं। क्लासरूम में आते हैं जहाँ पर ना सारे पेज ना खराब हो रखे थे, मिट्टी में धूल में थे। तो ना टीचर उन्हें सुनाना शुरू कर देता है। तो ना इस पे जो रिंग है ना उसको थोड़ी सी चिंता होती है और ना वो वहीं पर गिर जाती है, यानी बेहोश भी इंसान एक तरीके से होता है ना, वो तो नीचे गिरी जाती है। जिसपे ना एक लड़का होता है वो उठ के आता है और बोलता है नहीं ये तो सारी मेरी गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है। कमाल है ना, काश हमारे साथ भी ऐसा होता, टीचर हमें डांटता और हम नीचे गिर जाते हैं। खैर, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जिनको जो कि है ना अपने लिए ना जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो रेंट चुका सके, लेकिन कोई भी उसे ना जॉब देने को तैयार नहीं था बिकॉज उसकी एज काफी ज्यादा छोटी थी। तो ना वो थका हारा बेचारा घर पे जाता है जहाँ पर उसकी मोम से कह रही होती है आज संडे है ना, तो जिन कुछ इसका रिप्लाई नहीं देता। तो इसके बाद वो जैसे ही उसकी मोम न्यूज़पेपर देखती है उसकी मोम को पता चलता है अरे आज तो संडे है ही नहीं, और उसकी मोम थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि उनके बेटे ने पहली बार स्कूल की छुट्टी मारी। तो इस पर उसकी मोम कहती है कि ना चलो मैं तुम्हारे को ना स्कूल छोड़ाती हूँ, तुम्हारे टीचर का गुस्सा मैं झेल लूंगी, प्लीज तुम स्कूल चल लो, आज तो संडे भी नहीं है। जिसपे ना वहां पर पहुंच जाती है गम और गम बोलती है आप जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्लास ओवर हो चुकी है। तो जिनकी मोम बोलती हो कि तुम कौन हो? तो जिसपे ना गम बोलती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो इस पे ना जो जिन होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है और उसे लेके चले जाता है और ना ये पार्क में जाते हैं जहाँ पर ना जिन बोल रहा होता है तुम ऐसे ना कमेंट ना बोला करो क्योंकि मेरी मोम जो है ना वो थोड़ी परेशान हो जाती है। खैर, ये दोनों अच्छी बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और ना जो गम होते हैं वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे ना झूला झूलाओ। तो जिसपे है ना वो पहले तो मना करता है लेकिन बाद में से झूला झूलाता है। खैर, सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सोहा को। तो सोहा जो है ना वो स्टडी कर रही होती है बड़े आराम से और इतने में ही वहां पर टीचर जो है ना वो जाती है
फुकरे के पास, और टीचर फुकरे के पास जाके बोलती है कि ना चलो मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। और फुकरा सो रहा होता है उस टाइम क्लास में। कितना सही इंसान है ना, सो रहा है। ये मेरा फेवरेट करैक्टर है। खैर टीचर उसे बोलती है कि ना तुमने बात की तुम्हारे अंकल से कि जिस आदमी के साथ मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी अब वो फोन मेरा क्यों नहीं चक रहा। जिस पे ना जो फुकरा होता है वो ना एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड सा रीजन देता है कि ना जो वो इंसान था ना उसका ना जो फोन था वो काफी ज्यादा महंगा था और ना उसका फोन चोरी हो गया, जिसके कारण वो नया फोन ले नहीं पाया क्योंकि फोन काफी ज्यादा महंगा था और वो आपको फोन भी नहीं मिला पाया। तो कमाल है ना फुकरा, क्या तूने रीजन दिया है। टीचर बोलती है कि उसको तो मेरा शॉप में जहाँ काम करती हूँ सब कुछ पता है उसे, फिर उसने मेरे से बात क्यों नहीं की। जिसपे ना वो फुकरा कह रहा है कि इतना डीप नहीं मेरे को पता, और ये सब बोल के निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गम को और जिन को। तो जिन है ना खड़ा हुआ था गम को ना छोड़ने के लिए। तो ना यहाँ पर बसें आ रही थी और जा रही थी क्योंकि गम तो जाना ही नहीं चाहती थी। गम जो है ना वो बहाने बनाती है कि ये बस गंदी है और वगैरह वगैरह, जिसपे जिन उसके साथ खड़ा रहता है। इतने में वहां पर सोहा उतरती है और ना उन्हें देखकर कुछ बात कर कर निकल जाती है, जिसपे ना जिन को थोड़ी सी चिंता हो जाती है। और जिन जो है ना वो सोहा के पीछे जाता है और ना चिल्ला के बोलते कि क्या तुम मुझे बाय भी नहीं करोगी। जिसपे ना सोहा उसे बोलती है कि बाय बाय, और ना तुम ना रेगुलर क्लास में आया करो क्योंकि ना मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती है। आज भी तुम्हारी चिंता हो गई थी। तो जो जीना वो हंसने लग जाता है और ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जी वो को, हम इसे वो बुलाएंगे वो को। तो जो वो थी ना उसके पास आया था ली। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन है सगे वाले। तो यहाँ पर इनकी मोम आती है और वो बोलती है वो को कि तुम अपने भाई के साथ थोड़े अच्छे से बिहेवियर करा करो, इतना ना उसके साथ रफ बिहेवियर ना करा करो, मजाक में उसे मारकर हाथ पे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गम को। तो यहाँ पर हमें पूरा र्यूमर पता चलता है कि था क्या। र्यूमर ये था कि ना टेल ने सोहा के साथ कुछ गलत किया था और जिसके कारण सोहा जो है ना काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। और क्या गलत किया था ये मुझे नहीं पता। तो ना ये सारी बातें लिखने के बाद जो गम होती है ना वो ना पोस्ट कर देती है और ना वो बोलती है कि मुझे चिंता हो रही है सोहा की, क्योंकि सोहा के साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये र्यूमर है ये बेसलेस है, ये र्यूमर नकली है और र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। तो ना ये सारी बातें जो थी वो पूरी क्लास में फैल गई थी, पोस्ट काफी ज्यादा फेमस हो गया था। तो ना ये सारी बातें जो थी वो सोहा की फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाती है। तो जो रिंग और वो होती है ना वो लेके आती है गम को कि ना आओ तुमसे कुछ बात करनी है। गम आती नहीं लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें ले आती है और गम को ना बोलती है कि तुमने जो भी पोस्ट लिखा उसे डिलीट करो क्योंकि इस पोस्ट में जरा सी भी सच्चाई नहीं है, मेरे को लग रहा है ये रूमर तुमने ही फैलाया है। लेकिन ना ये सारी बातें गम सुनती नहीं और बोलती है कि मैंने तो बस लिख दिया ना, ये तुम्हारा वो है अगर तुम समझ नहीं पा रहे। और उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसपे ना फुकरा ना एक कोने में खड़ा हुआ बोल रहा होता है कि लड़कियां हो तुम मेरे लिए क्यों लड़ रही हो, मुझे तुम्हारी तरह लड़कियां पसंद नहीं है। कमाल है ना फुकरा, तुम बेस्ट हो। खैर वहां पर टीचर आ जाता है और टीचर उन्हें लड़ते हुए देख लेता है और टीचर जो है ना उन्हें पनिशमेंट देता है। तो इनमें से गम तो निकल जाती है लेकिन ना जो रिंग और वो होते हैं वो फंस जाती है। तो ना वो के सामने से ही टीचर निकल जाते हैं उसके क्रश वाले और उसे देखते नहीं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, मैं दिखाया जाता है सोहा को। सोहा जो है ना वो ना क्लास के अंदर एंटर होती है जहाँ पर टीचर उससे पूछती है कि जो पोस्ट वायरल हो रखा है क्या उसमें कुछ भी सच्चाई है, क्या ये सच्ची में सच है कि टेल ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था। जिसपे सोहा बोलती है कि नहीं, टेल ने कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं किया था। तो यहाँ पर टीचर है ना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इन्हें भाषण देती है कि तुम ना स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, तुम स्कूल में आते हो दोस्त बनाने के लिए, जो दोस्त तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहे, तुम्हारा सुख और दुख में साथ दे। तो ना तुम ऐसा कुछ भी काम मत करो जिससे तुम्हारे ना दोस्त का दिल काफी ज्यादा हर्ट हो। और ना वो ना गम को बोलते हैं कि ना तुम जो है ना अपना पोस्ट डिलीट कर दो क्योंकि तुमने सोहा के मुंह से सुन ही लिया कि ये सब कुछ झूठ है। तो जो गम होती है ना वो ना अपना जो पोस्ट होता है वो ना डिलीट कर देती है। तो फाइनली ये तीनों फ्री हो जाते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही जो रिंग होती है उसके दिमाग में एक प्लान आता है और रिंग वहां से भाग जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है रिंग की मोम की ना जो ज्वेलरी की दुकान थी। तो यहाँ पर जो रिंग होती है वो अपनी मोम के पास जाती है और कहते हैं मुझे र्यूमन खाना है और ना इतनी जल्दी कोई डिलीवरी देगा नहीं, सिर्फ एक र्यूमर की, तो आप मेरे को ला दो। राउमिन का मतलब होता है नूडल और मुझे भी ये नाम ढंग से बोलना नहीं आ रहा तो नूडल ही बोलेंगे। तो उसकी मोम निकल जाती है और पीछे से रिंग जो है ना वो ना एक रिंग लेके अपनी शॉप में से निकल जाती है और सीधा सर के पास जाती है और उनकी ना जेब में ना फटाफट से रिंग डालती है और बोलती है अगर आप ये चीज पहनोगे ना तो मैं आप पढ़ाई पर पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट करूंगी। ये बोल के ना वो चली जाती है। तो टीचर जैसे ही अपनी जेब चेक करते हैं उन्हें रिंग दिखती है और वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़की की प्रॉब्लम है क्या। हमें पता चलता है कि टीचर रिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सोहा को और वो को। तो जो सोहा होती है ना वो बोलती है वो को कि ना मुझे तुमसे कुछ बात
करनी है, तुम्हें ना कुछ पर्सनल बात बतानी है टेल के बारे में, जो कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताई और हमेशा मेरे दिल में रहती है। मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन बता नहीं पाई। जिस पे है ना जो वो होती है वो बोलती है कि ना तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात मुझे बताने के बाद भूल जाओगी, क्योंकि ना तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की टेंशन लोगी, अगर भूल जाओगी तो बता दो। जिस पे ना जो सोहा होती है वो कहती है हाँ मैं भूल जाऊंगी। तो यहाँ पर ना जो सोहा होती है वो बोलती है कि ना जो र्यूमर था ना वो पूरे तरीके से झूठ नहीं था, यानी जो अफवाह थी वो पूरे तरीके से झूठ नहीं थी, उसमें थोड़ी सी सच्चाई थी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगली एक्सप्लेनेशन में हमें पता चलेगा पूरा पास्ट के सोहा के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, जो उसके कपड़े फटे हुए थे, और जो टेल था उसने सोहा की मदद क्यों नहीं की जब सोहा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसे यूं छोड़कर क्यों चला गया और उसे क्या गलतफहमी होगी थी। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ना पिछले एपिसोड में ना मेरे को र्यूमर की ना थोड़ी सी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब की बार मैंने वो सारी चीज क्लियर कर दी है। ओके बाय।